भाई लोग नमस्कार। आप तो इलाहाबादी हो और प्रयागराज में इलाहाबादी ना हो तो चलबे न करत। आज हमारे एक साथ ऐसा शख्स मौजूद है जेका कोई परिचय बताने नहीं ना। गायकी के क्षेत्र होए, एक्टिंग का क्षेत्र होए, नेतागिरी का क्षेत्र होए, वकालत का क्षेत्र होए और न तो रेस्टोरेंट का टेस्ट होए, आइसक्रीम का टेस्ट होए, सब आपको इसके पास मिलेगा। तो का परिचय का मोहताज नहीं ना, लेकिन नाम तो बताओ पड़ी भाई। हमारे साथ है स्वाति निरखी। स्वागत है मैडम आपका। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। एकदम देसी। एकदम देसी। तो देसी में क्या खिलाइए आप हम लोगन के? जौन आप खाइए। जौन हम खाइए। बाप रे बाप। यहाँ के तो दमालू बढ़िया रहा तो देसी घी का बढ़िया दमालू होए, छौंका मारा वो उसमें मजा आवा है। सही बात है। हैं? और लेकिन हमार फ्रेंचाइजी ना कहा तो हमारी ब्रांड बा कि सरदार जी ढाबा। तो पंजाबी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बटर चिकन खिला सकते हैं। अरे बाप रे। या फिर आपको हम रारा चिकन खिला सकते हैं। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है कि वेज नहीं है, प्योर वेज में ही आप बैठे भी हैं अभी। अच्छा, ये प्योर वेज है? बिल्कुल, ये प्योर वेज में बैठे हैं आप। अच्छा, जय तो गंगा आपको पनीर पसंदा बहुत बढ़िया मिलेगा, आपको पनीर लबाबदार बहुत बढ़िया मिलेगा। जौन आप खाइए तौन खिलाओ। तौन खिलाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है रजा। अब जरा इंटरव्यू और बात करत करत हमका खाए के भी मजा, टेस्ट मिले लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग इंटरव्यू शुरू किया जाए गुरु। बिल्कुल शुरू किया जाए। हम सबसे पहले आपके बारे में ही जानना चाह कि आपकी गायकी की शुरुआत कैसे भाई? क्योंकि आप वकालत करे हो, आप MBA करे हो, आप उसके बाद डॉक्टरी भी करे हो, गुरु आप BDS भी करे हो और इतने बढ़िया स्माइल भी आपकी है, दांत भी चमक रहा है एकदम। तो ये क्या राज है? देखिए, ऐसा है कि किसी किसी लोगों को ईश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। तो हम अपने आप को उन्हीं लोगों में से मानते हैं जिनको ईश्वर की बड़ी कृपा मिली है और बड़ा बहुत असीमित प्रेम है मेरे प्रति ईश्वर का। क्या बात है। मेरा उनके प्रति जो है सो है, लेकिन उनका मेरे प्रति असीमित प्रेम है, इस बात की गारंटी है मेरे पास। अच्छा। तो कायस्थ परिवार में जन्म लिया है, कलम के सब पुजारी हैं। तो 12th किया हमने साइंस में। अब साइंस में 12th किया और एट द सेम ईयर BDS क्वालिफाई किया। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य है, कभी कभी कुछ चीज़ें होनी होती है, कुछ चीज़ें, म्यूज़िक मेरी डेस्टिनी है। वो ऐसे कि एट द सेम ईयर हमारा 12th जो है वो हम फेल हो गए। अब तो मामला फंस गया, ना इधर के ना उधर के। ना जो है डॉक्टर बन पाए, ना इंजीनियर बन पाए और ना जो है पास हो पाए, आगे बढ़ पाए, वहीं पे रुक गए हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, वो दाग अच्छे हैं। तो ये दाग अच्छा था, इसकी वजह से ही हमें, आप लोग हमें जानते हैं एज एन आर्टिस्ट, इसकी वजह से ही आप हमें जानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो जितना ज़्यादा बुरा हुआ है उसका रिजल्ट हमें, रिवर्ट हमें उतना ही अच्छा मिला। अच्छा। हाँ, क्या बात, ये कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत अच्छी बात। तो चेहरे पे चमक भी आ रही है एकदम। आप पुराने शहर के रहे वाली भी हैं, तो उस शहर के बारे में कुछ हम लोग आपसे बात करे चाह। हम लोग इलाहाबाद की बात करत रही थी, इलाहाबादी बोली की बात करत रही थी। आप वहीं पे रहे वाली भी हो, मौसिमगंज। हाँ, मौसिमगंज नाम है ना मोहल्ले का। तो मौसिमगंज का इलाका रहा, छुटपन बचपना बीता, तो कैसा रहा अनुभव वहाँ का, क्या रहा? देखिए, मौसिमगंज जो है हमारे इलाहाबाद में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खुलदाबाद सबसे बड़ा मोहल्ला कहा जाता है। और उसके बाद यदि कोई मोहल्ला बड़ा कहा जाता है तो वो मौसिमगंज है। और मौसिमगंज में उस समय बड़े पूरे मोहल्ले में कहा जाता है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कायस्थ लॉबी थी पूरी, कायस्थों का, लाला लोगों का मोहल्ला रहा। तो वही बचपन बीता, वही बड़े हुए। साल 2000 में हमारे पिताजी ने अपना घर बनवाया सिविल लाइंस में, तो सिविल लाइंस आ गए। हालांकि वो जो तरबियत कह सकते हैं इसको, ये जो वर्ड है तरबियत, वहीं की है कि किसी भी ऐसे बहुत बहुत डाउन टू अर्थ होना। पुराने हमारे लोग जो होते थे, बड़ा आत्मा में उनके प्रेम होता था,
दूसरों के प्रति तो बड़ा चौतरे में बैठ के जो बकैती होती रही एकदम, गणेश जी के मंदिर एकदम, यहाँ जो बड़े बिल्कुल वाले सही हैं बात है। उनमें ज्यादा मजा आवत रहा। वही चौराहे हाँ। चौरस्ते पे और चौतरे उसके पे बाद बैठ डर लगत रहा कि कहीं कोई हम घूमे निकले सिविल लाइन कोई मोहल्ले वाला ना देख ले। के, हाँ, कौन देख ना ले। आज हम लोग इसकी हाँ। वजह से तो हमारी लव मैरिज नहीं हो पाई। अच्छा अधूरा प्यार रह गया। सही बात है। पींग बढ़त बढ़त रुक गई। आज भी सोचते हैं कि अगर कहीं जाना हो तो यार कोई देख लेगा तो छोड़ो हटाओ नहीं जा रही, तो क्या कर सकते हैं अभी। ये हम लोगों की जनरेशन में पहले की जनरेशन में बहुत रहा डर रहा। लेकिन अभी खत्म हो हुआ है। अब तो खैर बच्चों को जरा भी लिहाज ही लिहाज नहीं है, नहीं और है। ना माता पिता ना बड़े भाई बहन। हम लोगों के समय में भी ऐसा था कि अगर कोई पड़ोसी भी शिकायत कर दे तो घर में मार पड़नी तय है। तो आपको एक वाकया बताते हैं। हम लोग बहुत छोटे थे, हमें याद है उस समय माता पिता की मार कैसी पड़ती थी कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों वहीं बा के चौतरे पे बैठ के सब शाम की बकैती होती थी वहां पे। हमारे पापा लोग बाबा लोग सब बैठते थे, पापा के मोहल्ले के सब जितने भी चाचा लोग होते थे सब बैठ के बातचीत करते थे। हम और भाई बहुत छोटे थे। तो एक बार रहते थे हमारे मोहल्ले में, और बड़े बुढ़ापे में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी। उस दुकान में स्वाद आती थी, स्वाद की गोली आती हाँ, थी हाँ, 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 वाइट कलर के, उसमें पैकेट में डाल रहती थी। हाँ, बड़ी पसंद थी हम लोगों को। तो उस समय वो ये भी नहीं मालूम था बच्चों को, हम लोग बच्चे थे उस समय, ये भी नहीं मालूम था कि क्या अपना है क्या अपना नहीं है, पूरा मोहल्ला एक जैसा। तो मेरे भाई ने पूछा कि स्वाद खाओगी? मैंने कहा हाँ। तो क्या करें? तो एक बार तो पापा ने कहा कि जाओ ले लो बा से। तो अब बा से ले लो का मतलब ये है कि दोबारा भी ले लो। अब बा को क्या परेशान करना है कि वो हमको आगे दे, पैसा रुपया मालूम नहीं। हम गए, हमने डिब्बा खोला, भाई ने स्वाद निकाला, एक उसने लिया एक हमने लिया, आके पापा को दिखा रहे हैं। पापा बोले किसने दिया? बोले अपने से निकाल लिया। तो पापा को समझ में आया कि बच्चों ने गलत रास्ते पे काम किया है, वहीं से मारना शुरू किया। घर तक आए, उस समय पता लगा कि इस काम को कहते हैं चोरी। जो आप अच्छा, बात ही नहीं उस समय दुकान में, बात है नहीं। ओके। तो उस समय ये पता चला कि भाई इसको चोरी कहते हैं। यदि कुछ भी लो अपने घर से भी तो भी बता के लो। और उस दिन से आज का दिन है कि हम या मेरा भाई घर बाहर कोई 1 रुपया भी खर्चा करते हैं तो घर में जाके बताते हैं कि ये किया। घर में पैसे पड़े भी हुए हैं, उठा रहे हैं तो बता रहे हैं कि यहाँ से पैसा उठाया। तो ये संस्कार होते थे। आजकल का समय बहुत बदल गया है। माता पिता अगर बच्चों को मार दे, आजकल तो टीचर्स अगर बच्चों को मार दे तो देखिए जरा सा क्या क्या चीजें होती हैं। पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल, काहे मारे हमारे बच्चा का तुम, काहे मारे तुम। तो आजकल बच्चों को भी वैसा ही ज्ञान नहीं है। उनसे हिंदी की गिनती सुन लीजिए, कोई नहीं सुना पाएगा आज। तो इलाहाबादिया धीरे धीरे चुक रही है, तो का बचावे की जरूरत है लोगन के। देखें और अन्य भाषा के लोग हैं, नाम न लेबर, वो अपन भाषा में विदेश में रहा तो वही भाषा में बात करते हैं। सही बात है। अपने जमीन को नहीं छोड़ते, और हम लोग अपनी जमीन को छोड़ के कहाँ पहुँच रहे हैं। हम आपको बताएं, एज एन आर्टिस्ट हम ये शिकायत बड़ा करते हैं जब भी हम कहीं प्रशासनिक तौर पे बैठते हैं या किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं, तो हम ये बात जरूर रखते हैं कि मगध और अवध में यही एक बेसिक फर्क है। मगध और अवध, मगध की धरती बड़ी उपजाऊ है और बड़ी उपजाऊ है अवध की धरती। मगर मगध वाले अपनी सांस्कृतिक विरासत को ऐसे पानी दे के मौका देते हैं फलने फूलने, बड़ वृक्ष बना दी। लेकिन अवध में वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रशासनिक तौर पर भी लोग अपनी भाषा से इतना जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हैं कि वो इन चीजों को कैरी करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पढ़ लिख के बड़े अफसर बन गए तो बड़ी सादगी का फंक्शन करेंगे, पुराने मोहल्ले वालों को बुलाएंगे नहीं, काहे कि वो हाथ से चावल दाल खाएंगे। इस सब बारे में जो है थोड़ा सोचते हैं। लोकनाथी खस्ता जलेबी दमालू वो मंगी है और हम बनाए ना पावे, वो हम बनाए ना पाऊ कैसे करें। लेकिन ये में वापिस आवे पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम जब अपनी जड़ छोड़ दे पाएगा तो पेड़ सूख जाए, मुरझाए जी, बेकार हो जाए, बेकार हो जाए। वही ना है, यही हो रहा है। का रोकना है, कोशिश करना है कि का रोका जाए। हम लोग नहीं, हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं। हमारे जो संस्कार है, हमारे घर के बच्चे अभी भी मतलब अगर हम उनसे 1 साल भी बड़े हैं
तो वो अगर पाँव छूना कभी अवॉइड भी कर दे तो पाँव छुओ, पाँव छुओ मतलब घुटना नहीं छुओ, पाँव छुओ। हमारे यहाँ अभी भी पर्दा चलता है जिसको कि हम लोग अच्छा भी कहते हैं कि नहीं ये संस्कार है, ये जिंदा रहने चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए। तो अगर जेठ है तो पल्ला रखा सर पे, ससुर है तो पल्ला रखा सर पे, भाई है तो उस तरह से नजर झुका के बात किया। आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, आप अगर अपने घर को आपने जीत लिया तो आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। आपने अगर संस्कार अपने जिंदा रखे तो हर इंसान आपको सामने वाला इज्जत देगा, अदरवाइज बात तो सही ऐसा है। मेरा मानना है। अब हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बात करना चाह जी। कि आप लोग का जो संगीत का जो अभी आप बताए हो कि डेस्टिनी हमारी है वो, हाँ। तो डेस्टिनी शुरू कहाँ से भाई, कैसे भाई का कियो, फिर आप देश विदेश भी घूम आए हो, हाँ जी। तो कुछ हो के बारे में मतलब ये सवाल आपने पूछ के मेरा दिल एकदम खुश कर दिया है। खुश कर दिया, मतलब अब बटर ज्यादा लगेगा उनमें बहुत। जो खाना खिलाइए आप। हाँ, उसमें स्वाद ज्यादा आएगा, लज्जत ज्यादा आएगी, वो लजीज ज्यादा लगेगा। तो देखिए, कलाकार होना अपने आप में ब्रह्मांड में, यदि आप कलाकार बन के आए हैं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है, ये तय बात है। और उसमें भी अगर आके आपने नाम कर लिया तो ये एक और बड़ी बात है कि आपका जुड़ाव बड़ा पक्का है परम सत्ता से। तो ये बहुत पवित्र चीज है और हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमने जिस तरह से काम किया। जब हमने ये गाना गाना शुरू किया था तो उस समय हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थे और 2005 का समय था। तब इलाहाबाद में उस तरह का माहौल नहीं था, मतलब गाने बजाने को बड़ा ऐसे देखते थे कि अच्छा जागरण में गाने वाले लोग हैं, या मैंने जागरण से शुरू किया था। लेकिन शुरू से मुझे लगता था कि कोई भी काम करो, उस काम को करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के कहे कि हाँ भाई कोई है। बात व्यवहार भगवान की कृपा से अच्छा था, पढ़े लिखे थे, तो जहाँ माइक पर गढ़े भी थे, गढ़े भी थे। जब तक आप डॉक्टरी की पढ़ाई पास कर लियो, फेल भी हो चुकी हो, सारा काम हो चुका है के बाद, तो जब माइक पकड़ते थे, बातचीत करते थे, तो भाई सामने वाला सोचता था कि थोड़ा नॉलेज वाला व्यक्ति है, तो अच्छे से बात करते थे, अच्छे से लोग रिस्पॉन्स देते थे। जागरण से ही शुरू किया था और आप यकीन मानिए कि बड़ा अपोज हुआ मेरे घर में इस बात का कि अरे कहाँ भी ये लड़की को गली गली गवाएंगे। और उस समय लोग कहते थे ना कि अरे लड़की कमा रही, लड़की की कमाई माँ बाप खाएंगे, ये सब बातें इस तरह की बड़ी झेलनी पड़ी मेरे परिवार को भी। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि आप लोगों ने सपोर्ट भी उस समय बड़ा, मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया, अच्छा होता गया, सब अच्छी चीजें चलती गई। जागरण से गजल में आए, गजल से जो है उस समय इंटरनेट नया नया शुरू हुआ था। ये बड़ी अजीब बात हम आपको बता रहे हैं जो आज तक हमने कहीं शेयर नहीं की है कि बचपन में एक न्यूज़पेपर आता था तो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उसमें देखा मैंने एक ऐड, एक इंसान की फोटो लगी हुई थी दलेर मेहंदी के साथ और उसमें लिखा हुआ था कि नैनी का ये लड़का है जो दलेर मेहंदी के गाने लिख रहा है, ऐसे करके बड़े। दलेर मेहंदी ने ग्रीन कलर की टर्बन पहनी हुई थी और वो जो दूसरा इंसान था उसने भी बड़ी शर्ट और गोरा सा इंसान था कुछ, वो फोटो दिमाग में छपी हुई थी। अच्छा, इंटरनेट नया नया शुरू हुआ, हमने दिवाली पे नया नया लैपटॉप खरीदा, अकाउंट बनाया फेसबुक का। मेरे भाई ने कहा कि तुम और कुछ छोड़ो, फेसबुक चलाओ। फेसबुक पे आए तो ये नियम था कि पापा मेरे बीएसएनएल में थे तो ब्रॉडबैंड जो था वो फ्री में मिला। चाहे जितना यूज करो, फ्री वाले ब्रॉडबैंड का बड़ा रोल है इस आपके करियर में बहुत। तो वो शाम को 1 घंटा जो है इंटरनेट पे ऑनलाइन होते थे। तो ऐसा होता था कि चलो फेसबुक पे ऑनलाइन हुए, फेसबुक पे सर्च कर रहे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी किसी को, किसी ने एक्सेप्ट किया, कुछ किया करके शहाब इलाहाबादी नाम का एक वो ही फोटो वाला इंसान मेरे सामने आया। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया क्योंकि पेपर में फोटो देखी थी। तो अच्छा भाई, फिर हेलो हाय नमस्ते ये सब होने लगा, हालचाल हुआ, कहाँ रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, हमने आपकी फ़ोटो पेपर में देखी है, अच्छा जी, दलेर मेहंदी के साथ देखी है, अच्छा जी ठीक है, क्या करती हैं आप, गाना गाते हैं, कहाँ, जागरण में, अच्छा तो मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, इतनी देर में बंद।
मतलब बात एक ही घंटे होनी है, चाहे जवाब दे पूरा या ना दे किसी से। तो शाहाब इलाहाबादी जी का बड़ा रोल है। उनकी कंपनी से येलो एंड रेड से मेरा डेब्यू एल्बम लॉन्च हुआ, और डेब्यू एल्बम लॉन्च हुआ साल 2011 में। वो समय था जब कैसेट जो थे ना, वो ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट की मार्केट जो है ऑडियो सीडी में कन्वर्ट हो रही थी उस ऑडियो समय। सीडी में कन्वर्ट हो रहा था, और उससे भी बड़ा चेंज ये आ रहा था धीरे धीरे कि जो फिजिकल सीडी की मार्केट है वो डिजिटलाइज हो रही थी। तो इंटरनेट का बड़ा हाथ है हमको नेम फेम देने में, और ये आपको कह सकते हैं कि ये राहु की कृपा होती है एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर बात करें तो। मतलब एक ग्रुप आपका और है। हाँ एकदम। बाद में पता, हाँ अपनी देखिए, आपको पता है ना? उंगलियां देख कैसा महसूस हो रहा है। देखिए आपको एक बात बताए ना, हाँ। कि जब इंसान जो है वो डार्क फेज जीवन का फेस करता है ना, तो भगवान की शरण में जाता है और रहस्यमयी विद्याओं के बारे में जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, वो तो सब सही इंसान बात है। सीख जाता है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई, और इलाहाबाद की मीडिया का बड़ा सपोर्ट रहा हमको बहुत ज़्यादा, और आज भी उतना ही प्यार है, उतना ही मीडिया का सपोर्ट हमको मिलता है। टचवुड इस मामले में बहुत लकी है कि आप यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं। क्या बात है। तो उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी है, और पूरी मीडिया को मेरा बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये लेकिन अब आपको मुखड़ा सुनावे पड़े पहला एल्बम का आपका। हाँ, एक अब बटर और ज्यादा लग जाएगा। आप बटर और ज्यादा लग जाएगा। ज्यादा बटर। तो हालांकि हम आपको सुनाने पे आते तो कुछ और ही सुनाते, लेकिन आपने कहा कि पहले एल्बम का हाँ, डेब्यू का हाँ। मुखड़ा सुनाना है, तो वो भजन का ही एल्बम था। स्वागत। और भजन लिखा भी मेरे ही द्वारा गया था। अच्छा, यहू कला एक और कितनी देखिए, जो आपको है लंबा बताएं। लंबा हो जा रहा है। देखिए आपको बताएं कि सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं आती, जो कानूनी प्रावधान है, लेकिन हमें रॉयल्टी आती है लिरिक्स राइटर की। ये बात किसी को मालूम नहीं है। अरे ये बात अब लोगों को पता चलेगी तो खैर, अब जो वही देखा जाए, तीर चले तलवार चले तो मुंह से निकलगा, मुंह से निकलगा ना, देखा जाए। अब बोले तो एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, वो आपको सुनाते हैं। और भजन जो पहला रिलीज हुआ था, पहला यही रिलीज भजन था। आई मैया जी के जागरण की रात, ढोल की बजाओ जी। आई मैया जी के जागरण की रात, ढोल की बजाओ जी। मैया पूरी कर देंगे हर बात, मैया पूरी कर देंगे हर बात, मुरादे पाओ जी। आई मैया जी के जागरण की रात, ढोल की बजाओ जी। और एक आपका फेवरेट भी, यही महू का लपेट के फुर्सत किया जाए, एक दूसरे टॉपिक रही ना। फेवरेट तो बहुत, अगर ऐसे कहा जाए तो नहीं, favorite आपने तो कहा बहुत ना सारे कि हैं। एक हम आपको सुनाने हाँ। वाले हैं। हाँ, इस वो बात वाला, वो में कि वो जो लाइफ का बुरा समय जो फेस किया ना, वो उसके लिए ये कह सकते हैं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों से कहाँ डर था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पानी न रहा, सबसे बड़ी चीज तो ही भाई। तो कभी भी जो है ना, आपको वो क्या कहते हैं, ऐसे बॉल करके आउट करते हैं ना, स्टंपिंग, तो वो कौन करता है, वो जो सबसे कीपर। पीछे वाला व्यक्ति, कीपर। वो एकदम करीबी व्यक्ति होता है। तो ये बड़ा सावधानी की जरूरत है। तो चौकन्ना रहने की जरूरत है। शीशा टूटे गुल मच जाए, हाँ। दिल टूटे आवाज ना आए। ये वो वाली बात है जब आप अपनी चीजें जो है किसी से कह नहीं सकते कि मुझे इस फलाने व्यक्ति ने बिच किया है। पेश किया है। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। अपनों से तो गैर भी अच्छे, अपनों से वो गैर ही अच्छे। घर का
चौकन्ना चाहिए रहना life है। में। जो आपके बारे में सब कुछ बहुत- जाना था वही जो सामने वाले दुश्मन को आपने हाँ। बताया सकता है। बिल्कुल। ने कैसे पता चली होगा? कैसे पता चली? अपन बात कौनों से ना कहने कौन चाहिए। उसने कहा ऐसे? नहीं तो फिर दिल उसके बारे में पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कुल के कवि हैं, वो कह के गए हैं ना कि रहीमत निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन एक लाई है लोग सब बांट न लय है कोई। आपकी ये बात बात तो सही कब है। कौन कहाँ यूज करेगा ना, ये बड़ा प्राइवेट रखे चाहिए। ये एक सीख है ई जीवन की आपको। गांठ बांधने लायक बात है। गाड़ बांधने आपन वाली। व्यथा अपन अंदर रखे व्यथा और कथा का अंदर रखो। कौनों के बताए ना चाहिए, बताया ना चाहिए। अनटिल अनलेस की अगर आपका कोई काम निकल रहा। हाँ ये बात तो सही है। बहुत सतर्क रहना चाहिए। कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट। आप तो प्राइवेट हो नहीं ना, तो सार्वजनिक हो गई हो भैया, हाँ, विश्व मैं- पटल पे आप हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप विश्व में भी गावे गई हो, विदेश में भी कई जगह गए हो, तो का कोई अनुभव छोटा सा बता दो। ये बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। मैंने गाने के जरिए भजन गाने के जरिए, उसमें भी ये है कि भजन गायकी के लिए बहुत दूर दूर तक, और हमने जितना भी दर्शन किया, जितने भी भारत भ्रमण किया, जितना भी विदेश भ्रमण किया, सब जो है भगवान की कृपा से भजन के लिए किया। और उसी में बड़ा सुख है। उसका वाकया हम आपको बता सकते हैं कि एक बार गला खराब था मेरा, और ऐसा खराब था कि एक गाना गाओ और गला बैठ जाए। बड़ा ट्रीटमेंट भी कराया गले का, और उसी समय आपका मेरा डेब्यू एल्बम भी लॉन्च हो रहा था। 2011 की बात है। 2011-12 की बात है ये। तो आपको बताएं कि एडवांस आ चुका, सब हो चुका। अब माल नवरात्र अंदर एकदम घंटी होएगा। अब लगा माल वापिस न चला जाए साला। नहीं, माल वापस चला जाए, इज्जत ना जाए। अरे काहे, दोनों चीज बची रहा है, आदमी तो ही प्रयास करा था ना। हाँ, लेकिन भाई हमारी इज्जत भी खराब होगी ना देखिए, जावे तो। माल और अगर इज्जत में आप कहेंगे कि क्या बचाना है, तो आदमी इज्जत पड़ेगा। करेगा। हाँ, तो हम ये लोग को बात तो- फोन कर रहे हैं कि जी ऐसा है कि सब चीजें ठीक है, हम आपको एडवांस वापस कर देंगे, जो पैसा जो एक्सपेंसेस लगे हैं सब वापस करेंगे, लेकिन हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, मेरा गला खराब है, हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। और वो कह रहे हैं अरे ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो नहीं, ये तो सारे उसमें बैनर पोस्टर लग गए, अब तो आपको आना पड़ेगा। गला मेरा ऐसे ही कि आवाज ही ना निकले, एकदम मतलब बुरी तरह से खराब। अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं एकदम जस्ट ऑपोजिट, ऐसा लगे जैसे कोई लड़का बोल रहा है, ऐसी आवाज है। तो भाई बड़ा मन मार के गए भी। आप देख रहे हैं जो दूसरी सिंगर आई है वो एक से एक गाना गा रही है सुरीला, और मेरी हवा खराब है। भगवान माता रानी, अब आप ही के हाथ में इज्जत है। मेरा नाम बुलाया गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये कहाँ का रहा, कौन शहर के रहा, ये- कौन देश के रहा? ये एक मंदिर का था, मुझे जगह प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसे ऊंचाई पे मंदिर था, बिल्कुल टॉप पे, और नक्सलाइट एरिया था, शायद एमपी का था या मुझे याद नहीं है कहाँ का था। और हम लोग जब गए थे तो बड़े उसमें गए थे, मतलब सीआरपीएफ के साथ, और बड़े अरेंजमेंट में गए थे। बड़ा दिव्य मंदिर, इतनी भीड़ ही भीड़, और अब लगे कि अब क्या गाएंगे, मंच पे क्या खड़े होंगे। तो उस समय शहनाज अख्तर का एक गाना आया था, झूम झूम छना ना बाजे। मैया पाँव पे जमीन। मुझे यहाँ पे एक म्यूजिशियन ने ये राय दी थी कि आप जाइएगा तो ऐसा गाना गाइएगा जिसमें अंतरा मुखड़ा बराबर हो, बहुत ज्यादा सुर का उतार चढ़ाव ना हो। मंच पे चढ़े, मंच देवता को प्रणाम किया, अब माता रानी अब आपके हाथ में, अब आप देख लो। लेकिन आप यकीन मानिए कि वो ईश्वर की कृपा थी कि उस दिन मैंने पूरी रात गाया। अच्छा। हाँ। और गला बैठा नहीं? गला उसी तरह बैठे ही गले में, उसी आवाज में पूरी रात गाया। और ये मामला जो है सच में मुझे भी यकीन नहीं होता कि ईश्वर की ऐसी कृपा होती है, लेकिन दूसरे कलाकारों के साथ भी होती है ऐसी। बराबर होती है। तो जब आप समर्पण के साथ कहीं भी जाते हैं, चाहे ईश्वर हो या आपका इश्क अगर हबीबी हो तो भी, हकीकी हो तो भी, अगर आपका समर्पण है तो फिर आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपका समर्पण नहीं है तो फिर मुश्किल है। अब आपका जो पूरा करियर है, जी। करियर में सबसे खराब दिन भी आदमी की हवा से है, बहुत तो के बारे में कुछ दर्शन का बतावे चाहिए।
करियर में ही नहीं, इंसान के जीवन में भी कभी कभी बड़े खराब दिन आते हैं, और मैंने वो खराब दिन देखे हैं कि कैसे इंसान अर्श से फर्श पे आता है और फर्श से फिर अर्श पे आता है। वो सफ़र मैंने देखा है। तो 2013 तक तो बड़ी अच्छी चीज़ें चलती रही, बड़े पैसे भी कमाए, बड़े ठीक ठाक किया, काम भी नाम भी 2013-14 तक। लेकिन 14 के बाद से जो लाइफ चेंज हुई वो बहुत असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। इस बारे में हम ये बात ज़रूर कोट करेंगे कि इंसान के जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, जो आपके पूर्व जन्म के बंधन होते हैं, जो आपके प्रारब्ध होते हैं, वो आपको भुगतने पड़ते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको सही जीवन साथी मिल जाए या सही परिवार मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चलेगा सब। लेकिन अगर आपको खराब होनी है चीजें तो आपकी आंखों में पर्दा पड़ जाएगा, आपकी अगल पे नहीं कहा था ना, पहले सबसे पहले मती मारी जाती है, मती मारी जाती है, वही भवा हरी जब विपदा दई है मती पहले हर नहीं है, सीधी बात है। वही चीजें मेरे साथ हुई। तो कह सकते हैं कि ये बुरा दौर वहीं से शुरू हुआ और चीजें मिसमैनेज होती चली गई। अब थोड़ा सा लाइन पे आ रही है वापस से, और लोग अब दौड़ान मारी है अब। हाँ, और ऐसे कह सकते हैं ना कि धनुष से चलाते हैं ना तो तीर की प्रत्यंचा जितना पीछे जाते हैं तीर उतना ही आगे जाता है। तो हम ऐसा समझते हैं क्योंकि ईश्वर का मेरे प्रति बहुत असीमित प्रेम है, इसलिए हम ये समझते हैं कि वो नहीं, भगवान अपने भक्ता की तो परीक्षा लेता है, सबकी तो लेता है। अगर वो बुरा समय नहीं होता तो हम आपके सामने नहीं होते। अच्छा कैसे पता चला? अच्छा बुरा पहचान कैसे होता? जैसे अभी आप पहले बताया हो ना कि जो अपने आस पास के लोग उनसे बचो पहले, वही बात मैंने उसी के रेफरेंस में बोला। वही तो हुआ ना। तो ये सबसे जरूरी है। और वो कभी भी आपके ऊपर दुख आए, मुसीबत आए, तो आप एकदम अटूट विश्वास रखिए अपने आराध्य पे कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और बुरा होने से रोकने के लिए वो आपको वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। सोई जो राम रचि राखा, राम मंदिर बन रहा है। आप तो खैर जय जयकार है, अब तो भगवा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है। घर में अब एक ही राम, एक ही नारा गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा। अरे अब बोल रहा है, बोल रहा है, डंका बजी रहा है, डंका बज रहा है और आगे भी बजत रहेगा, आगे भी बजेगा, कृपा बनी रहेगा, सब बनी रही ना, बनी रही 100%। बहुत बढ़िया बात कहो आप। और कुछ आप बतावे चाहो अपने बारे में दर्शकन का? जब आप पूछिए ये तो पूरा होएगा, वकालत भी आप करो, डॉक्टरी भी आप करो, नेता भी आप बने हो, गायक भी हो, लिरिक्स लिखत भी हो, अभी बने रहे। हाँ। नेता ये तो व्यापार मंडल ऐसे हुआ कि हमारे जब हमारा रेस्टोरेंट हुआ तो सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल में अध्यक्ष का, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में पहले अध्यक्ष का पद मिला। तो उस समय तो जिन्होंने पद दिया उन्होंने कहा कि भाई महिला प्रकोष्ठ में व्यापार मंडल में अध्यक्ष बनो, क्या काम होता है इसका, क्या करेंगे। हमें अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ने का उस समय बड़ा शौक चढ़ा था, टिकट के लिए भी अप्लाई किया था। और नो डाउट ये कहेंगे कि मतलब बिना बैकअप के अगर आपने आगे बढ़ाया कदम और उस टेबल पे आपकी चर्चा भी चल रही है तो ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात है, सही बात। अगर टॉप 4 में भी आपका नाम जा रहा है, टॉप 3 में भी आपका नाम है तो बड़ी बात है। तो वहां तक तो गया, लेकिन नेता, अभी हम अपने आप को नेता डेजिग्नेटेड नेता नहीं कह सकते, नमस्ते मान लियो कि आप नेता हो, हालांकि व्यापार मंडल है तो कहा ही जा सकता है। लेकिन चले हम लोग आपसे जो है फिर बात करब। आज की बात बहुत अच्छी है और अगली बार हम ये कोशिश करब कि आप नेता बन के कायदे से बैठो, सूट बूट में तब बात किया जाए, तब ज्यादा मजा आएगी। बिल्कुल और डेजिग्नेशन बढ़ जाएगी आपका, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगी। हम भी ऐसा विश करते हैं कि जल्दी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, और अच्छा हो रहा है और भी अच्छा हो। आप लोगों की दुआएं और प्यार साथ आशीर्वाद सब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो इस बात निरखी नहीं, आप हम बतावा ना, परिचय की मोहताज नहीं ना, अभी अपने बारे में जो चीज बतावा जा रहे हैं उनका लिखत जा रहे हैं और लिखत जा रहे हैं। अगली बार जो है कई डेजिग्नेशन इनके साथ जुड़ी, फिर हम लोग बैठा, फिर बात करा। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करी थी। सबको राम राम, नमस्कार।